अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से, लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से, ख़ताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से, ख़ताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। या इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से, या इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। और मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, कहीं भी लोग दफना दे उठूंगा मैं मदीने से। हज़रात, हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। जिंदा दिल मुसलमानों जो चले गए उन्हें जाने दो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक अजीम शख्सियत के उर्से सरापा ख़ुफ्त में हाजिर हो। सैयदी करीम आकाए नेमत हजरत रोशन अली शाह अलैहि रहमत और रिज़वान के उर्स में आप हाजिर हो। ये वो लोग हैं जिस जगह बैठ जाते हैं वो जमीन दश्त जन्नत बना दी जाती है। ये वो लोग हैं जिनके सदक़े में बारिश का बीना बरसता है। ये वो लोग हैं जिनकी दुआओं से मुक़द्दर का फैसला किया जाता है। ये अल्लाह वाले हैं बैठते हैं टूटी चटाई पर, मगर बादशाहों के मुक़द्दर का फैसला करते हैं। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। तादाद कम या ज्यादा सिराज चिश्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोहब्बत के साथ आप तशरीफ रखिए। बस गुजारिश है कि जो पीछे के लोग हैं वो आगे चले आए। आपको सरकार रोशन अली शाह अलैहि रहमतो और रिज़वान के नाम पर बुला रहा हूं। फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हूं, पीकर जो बहक जाए वो मस्ताना नहीं हूं। है फर्क अलम में भी मुझे ज़ब्त की कुव्वत, जो भर के छलक जाए वो पैमाना नहीं हूं। सौदा ये जमाने में खसारे का नहीं है, ईमान की दौलत से मैं बेगाना नहीं हूं। मैं शाइक़े अनवारे हकीकी हूँ सरापा, जो शम्मा पे जल जाए वो परवाना नहीं हूँ। दुआएं करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। हज़रात, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले कौनैन के फरमा रवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिको मुख्तार, अर्श के मुक़द्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज़ में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना शफीअना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम
सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। हजरात, जिस जगह जिक्र नबी होता है तो बढ़ के मलक चादरे नूर वहीं तान लिया करते हैं। जो वफादार हैं वो कब्र हो या महशर हो अपने महबूब को पहचान लिया करते हैं। कुछ और हो ना हो इतना जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। सुन्नी मुसलमानों, आप यहाँ आए हो खाली हाथ, मगर मेरा ईमान और अकीदा कहता है जब यहाँ से जाओगे तो आपके दामन को गौहरे मुराद से भर दिया जाएगा। झोलियां सबकी भरी जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता। हजरात, जितने बड़े बड़े थे वो सब बच चुके हैं, अब छोटे छोटे बचने जा रहे हैं। मुसलमानों, चुप रह करके सुनोगे तब भी सवाब मिलेगा, और अगर सुभान अल्लाह का इजाफा कर दिया तो नेकियों में इजाफा कर दिया जाएगा। दरबारे इलाही में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। ऐ खुतबे वक्त हजरत रोशन अली शाह अलैहि रहमत और रिजवान के उर्स में हाजिरी की सादत हासिल करने वालों, यहाँ आए हो अपना सोया हुआ नसीबा जगाने के लिए। सरे शाम से लेकर अब तक उलमा हुफ्फाज कुर्रा के मंजूम खिराज अकीद आपने समाअत किए, तकरीर भी सुनी। सिराज चिश्ती यहाँ आलिम बन करके नहीं आया है, मुसलमानों का गुलाम और खादिम बन करके आया है। जितनी देर आप मोहब्बत से सुनते रहोगे खिताब करता रहूंगा। मैं मुसल्लत होने वाला कतई खतीब नहीं हूँ, मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का। जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, कागज का ये लिबास बदन से उतार दे। बरसात हो गई तो कहाँ मुंह छुपाएगा। हजरात, कभी कभी सुभान अल्लाह बोला करिए। हजरात, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है कि शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। यहाँ मसल के आला हजरत के सिपाही हैं, आला हजरत के फॉलोवर हैं। मुसलमानों, जो सुन्नी होता है वो सेल्फ स्टार्ट होता है, धक्का पलट नहीं होता है। और जिसकी बैटरी में बरेली का तेजाब डाला गया हो तो कभी डाउन नहीं हो सकता है। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरा, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफा में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। आपने मोहब्बत से अपने आका पर दुरूद पढ़ा, दुरूद और सलाम का नजराना पेश किया। मुसलमानों, दुरूद पढ़ने वाले का नसीबा जगा दिया जाता है। आइए तारीख का वो पाप पलट करके मैं आपको आईना दिखाऊं। एक मर्तबा का वाकया है। मेरे आका सहाबाए किराम की अंजुमन में तशरीफ फरमा है। ऐसे सहाबा बैठे हैं सरकार के करीब जैसे मसीहा बैठा हो बीमार के करीब। बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो एक वाकया अर्ज कर दो। मेरे नबी को मालूम सब है, अगर तालीम उम्मत के लिए नबी इरशाद फरमाते हैं, कहो क्या कहना चाहते हो, अर्ज करो क्या करना चाहते हो। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज मैं काशाने नबूवत पर हाजिरी के लिए चल पड़ा, मगर रास्ते का रुख बदल दिया। आज परवाज करता हुआ कोहे ख्वाब पर पहुंचा। ये वही मशहूर पहाड़ी है जहाँ परियों की कौम आबाद रहती है, जहाँ अजिन्ना की आबादी है। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं पहाड़ की चोटी के करीब गया तो दर्द में डूबी हुई आवाज सुना, कोई रोने वाला रो रहा है, आहो फुगा कर रहा है, फरियाद कर रहा है। या रसूल अल्लाह, जब मैंने देखा तो देखा रोने वाला इंसानों की जमात का नहीं है, रोने वाला जिन्नातों की कौम में से नहीं है, रोने वाला एक रहमत का फरिश्ता है जिसके बाल टूटे हुए हैं,
हैं, जिसके पर बिखरे हुए हैं, हैरानी परेशानी के आलम में मुब्तला है। या रसूल अल्लाह, इस फरिश्ते को मैंने शबे मेराज में चौथे आसमान पर देखा था, नूर के तख्त पे जलवागर था। साहिब नुज़हतुल मजालिस नक़ल फरमाते हैं, मकाशफतुल क़ुलूब में हुज्जतुल इस्लाम इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस को नक़ल करते हैं। हज़रत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, शबे मेराज मैंने उस फरिश्ते को देखा था जो नूर के तख्त पे जलवागर था। 70,000 फरिश्ते उसकी गुलामी के लिए मामूर कर दिए गए थे और अल्लाह ने उस फरिश्ते को इतना कमाल वाला बनाया था, जब वो सांस लेता था तो हर सांस के बदले में एक एक फरिश्ता पैदा फरमाता था। मगर या रसूल अल्लाह, आज मैंने देखा उसके बाल टूटे हुए हैं, उसके पर बिखरे हुए हैं, हैरानी परेशानी के आलम में मुब्तला तड़प रहा है। मैं करीब गया और मैंने पूछा, ऐ रहमत के फरिश्ते बता, तुझे औज अफलाक से उठाकर जमीन के खाक पे कैसे पहुंचाया गया? तो रो करके अर्ज करने लगा, सैयदुल मलाइका, ये जो दिन हमने देखे हैं अपनी वजह से देखे हैं। इसकी वजह ये है कि शबे मेराज में कौनैन के फरमारवा दोनों आलम के ताजदार बुराक पे सवार होकर अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे थे। रसूल पाक की सवारी मेरे तख्त के सामने से गुजरी, मगर मैं ताज़ीम नबी के लिए खड़ा न हुआ, इस्तकबाल के लिए खड़ा न हुआ। अल्लाह तबारक तआला ने उसी दिन से मुझे औज अफलाक से उठवाकर जमीन के खाक पे डाल दिया है। या सैयदुल मलाइका, आप मेरे लिए वसीला बन जाइए। हज़रत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं रो पड़ा और दरबार इलाही में जाकर के दुखड़ा सुनाया। जवाब मिला, ऐ जिब्रील, जाओ उस फरिश्ते को मुद्दे जांफज़ा सुना दो। अगर खोया मकाम चाहता है, बिगड़ी बनाना चाहता है, तो मेरे महबूब पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ ले, उसका खोया मकाम मिल जाएगा, उसकी बिगड़ी हुई बातें बन जाएंगी। हज़रत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं परवाज़ करता हुआ अल्लाह का पैगाम जैसे ही फरिश्ते को सुनाया, मेरी आंखें देख रही थी, वो दुरूद पढ़ रहा था, उसके बाल सलामत हो रहे थे, वो दुरूद पढ़ रहा था, उसके पर सलामत हो रहे थे, वो दुरूद पढ़ रहा था, उसके अज्जा सलामत हो रहे थे। या रसूल अल्लाह, मैंने क्या देखा? दुरूद पढ़ता हुआ जमीन की खाक से उड़ा, औज अफलाक पर पहुंच गया। ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। छोड़ दी मैंने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे यादा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरात, तारीख का पाप पलट कर सिराज चिश्ती आईना दिखाना चाहेगा। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहाँ मुँह छुपाएगा। हजरात, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। अंदाज हसीनों को सिखाया नहीं जाता, गुस्ताख को महबूब दिखाया नहीं जाता। मुसलमानों, इधर चिलमन से मैं झांकूं, उधर चिलमन से तुम झांको। लगा दो आग चिलमन को, न मैं झांकू न तुम झांको। कभी कभी सुभान अल्लाह बोला करो, नहीं बोलोगे तब भी सिराज चिश्ती खिताब करेगा। हजरात, आइए, आज मोहब्बत का तकाजा ये है, इश्क का तकाजा ये है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आज हालात के पेशे नजर गुफ्तगू करने की सादत हासिल करना चाहूंगा। आज देखा ये जा रहा है, कहा ये जा रहा है, 2022 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा। आज छिपकलियां भी मगरमच्छ बनने की कोशिश कर रही हैं। आज मेढकियों को भी
काम आने लगा है। बूढ़ी बकरियां भी शेर को सींग दिखा रही है। क्या तुम भूल गए इसी भारत की सरजमीन पर जब सरकारे गरीब नवाज आए थे तो 6 मुसलमानों के साथ आए थे। पृथ्वीराज के पास 6 लाख आर्मी थी। ऐ लोगों, जब 6 लाख मिलकर के 6 मुसलमानों को ना मिटा सके तो 20 करोड़ को तुम्हारा बाप क्या मिटाएगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ऐ सरकार हजरत सरकार रोशन अली शाह रहमा के उर्से सरापा कुछ में आप हाजिर हो। आज मैं तारीख का बाप पलट करके आपको आईना दिखाना चाहूंगा, बताऊंगा अजमत इस्लाम क्या है, इस्लाम की शान क्या है, इस्लाम की खूबी क्या है। हजरत हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, हिंदुस्तान में इस्लाम किसके जमाने में आया, हिंदुस्तान में इस्लाम किसके दौर में आया। मोरनिक लिखता है हिंदुस्तान में इस्लाम महमूद गजनवी के जमाने में आया। किसी ने लिखा मोहम्मद इब्ने कासिम के जमाने में आया। किसी ने लिखा सरकारे गरीब नवाज के जमाने में आया। किसी ने लिखा सरकारे गाजी के जमाने में आया। हजरात ये नुफूस कुद्सिया भारत में आए, मगर सुनो इस्लाम में हिंदुस्तान में अगर इस्लाम को फैलाया है किसी ने तो सरकारे गरीब नवाज ने फैलाया है। याद कर लो बाइख्तिलाफे रिवायत 95 लाख या 95,000 गुमगश्तगाने राहे हिदायत को अगर कलमा नसीब हुआ है तो गरीब नवाज के चौखट से नसीब हुआ है। इसलिए सुन लो, जब तक हिंदुस्तान में सरकारे गरीब नवाज का दूधिया गुंबद सलामत रहेगा तब तक हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम सलामत रहेगा। याद कर लो, हर मर्तबे फिक्र के लोग सुन लो, जिसको भी कलमा मिला है गरीब नवाज के सदके में मिला है, गरीब नवाज के चौखट से मिला है। और तुम पर मेरे आका की ये नायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी ये सान गया। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है कि शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। मैं बताना ये चाहूंगा भारत में इस्लाम कब आया। उसी इस्लाम का परचम लहराने के लिए हजरत सैयदना सैयदुल करीम हजरत सैयदना रोशन अली शाह अलैहि रहमत और रिजवान ने अपनी जिंदगी को गुजारा है। मताए जिंदगी जिसने लुटा दी इश्क अहमद पर, खुदा की रहमतों के फूल बरसे उनकी तुरबत पर। हजरात एक वली के आस्ताने पे हम हाजिर हैं, ये अल्लाह वाले हैं। टूटी हुई चटाई पे बैठकर बादशाहों का मुकद्दर का फैसला कर दिया करते हैं। इन्हें पावर कहां से मिला है? इन्हें पावर मदीने वाले आका के गुंबद खजरा से मिला है। रसूल रहमत से मोहब्बत करने वालों, तो मैंने दावा किया हिंदुस्तान में इस्लाम कब आया, किसके जमाने में आया, किसके दौर में आया। आओ तारीख का हवाला पेश करता हुआ सिराज चिश्ती अर्ज करेगा। जो लोग दलील मांगा करते हैं वो मोबाइल के टेप के पेट को ऑन कर लें और रिकॉर्ड कर लें। मैं बताना ये चाहूंगा बाहवाला अल मौजूदात जिसे हजरत अल्लामा अब्दुर रहीम कानपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, जो सरकार हाफिज़े मिल्लत के शागिर्दों में से हैं, उन्होंने तहरीर किया है हिंदुस्तान में इस्लाम मेरे पैगंबर के जमाने में आया, मेरे आका के जमाने में आया, रसूलुल्लाह के हयात ज़ाहिरी में आया। कब आया? उस जमाने को याद करो जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। उस दौर को याद करो जब कुफ्फार मक्का ने मेरे नबी को चैलेंज किया था और कहा था वाकई अगर आप नबी हो तो चांद को 2 टुकड़े करके दिखा दो। तो ऐ लोगों, यमन से एक स्कॉलर बुलाए गए थे जिन्हें हबीब यमनी कहा जाता है। हजरत हबीब यमनी नबी की खिदमत में आए जो बहुत बड़े दानिश्वर माने जाते थे। हजरात उन्हें बुलाया गया और कहा आप इनसे सवाल करो। हबीब यमनी ने मेरे नबी से कहा था वाकई अगर आप नबी हैं तो चांद को 2 टुकड़े करके दिखा दीजिए, हम आपकी नबूवत को तस्लीम कर लेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को चैलेंज किया जा रहा है। कहां चैलेंज किया जा रहा है? मक्कतुल मुकर्रमा में एक पहाड़ी है जो ठीक खाने काबा के सामने है, जिसके नीचे नबी का मौलदो मस्कन है, जहां मेरे पैगंबर जन्म लिए थे। उसी पहाड़ को कोहे अबू कुबैस कहा जाता है, उसी को फारान की चोटी कहा जाता
जाता है, वहीं पर मेरे नबी तशरीफ ले गए और अपनी नबूवत वाली उंगली को चांद की तरफ इशारा किया था। तो ऐ मुसलमानों, चांद तो हिस्सों में बट गया था, एक पहाड़ के उधर था, एक पहाड़ के इधर था। उसके बाद दोनों आपस में जम हो गए। ये मौजूद शक्कुल कमर सिर्फ कुफ्फार मक्का ही ने नहीं देखा था, अल्लाह ने जिसे तौफीक दिया वो साहिब ईमान हुआ। जो जहन्नम का कुंदा था वो कुंदा ही बना रहा। मगर याद कर लो, इस मौजूदे को यमन के लोगों ने भी देखा था, मिस्र के लोगों ने भी देखा था, शाम के लोगों ने भी देखा था, और रात के सन्नाटे में ऊंट के कजावे पे सफर करने वाले मुसाफिरों ने भी देखा था। और सुनो, हिंदुस्तान के दो खुशनसीब राजाओं ने भी देखा था। एक केरला का राजा था जिसे राजा सामरी या समूरन कहते हैं, एक एमपी का राजा था जिसे राजा भोज कहते हैं। ये दोनों अपने महल के छत पे हैं, चंद्रमा को फटते हुए देखते हैं। सुबह होती है, ज्योतिषियों को बुलाया जाता है, पंडितों को बुलाया जाता है, वाकया सुनाया जाता है। केरला का राजा जब ज्योतिषियों को बुलाया और कहा बताओ, हमने चांद को फटते हुए देखा है, कहीं मेरा तख्ता तो नहीं पलटने वाला है। तो उन लोगों ने इल्म की किताब खोली और कहा महाराज तुम्हारा तख्ता नहीं पलटने वाला है, मुकद्दर का सितारा बुलंद होने वाला है। ऐसा लगता है मक्के में आखिरी नबी जन्म ले लिया है, जो इशारा करेगा तो चंद्रमा को दो टुकड़े कर देगा। इतना सुनते ही राजा सामरी एक कश्ती तैयार करता है और नबी से मुलाकात के लिए चल पड़ता है। मगर यमन के साहिल पर उसकी कश्ती डूब जाती है। किस्मत की बदनसीबी टूटी वहां कमर, तो चार हाथ चक्की लबे पाम रह गए। ये तो राजा सामरी का वाकया है। मगर ऐ लोगों, इंदौर के पास एक शहर है जिसे धार कहा जाता है। उसी धार में राजा भोज के किला के खंडरात आज भी हैं। राजा भोज ने अपने 5 कारिंदों को मक्कतुल मुकर्रमा में भेजा था, जाओ हमने चंद्रमा को फटते हुए देखा है। पंडितों ने कहा था ऐसा लगता है मक्के में आखिरी नबी जन्म ले लिया है, जो चांद को 2 टुकड़े किया है। तो अपने 5 कारिंदों को मक्का भेजा था, जाओ हकीकत हाल से आगाही करो। ये पांचों जब मक्का पहुंचते हैं, ऐ रसूल पाक के इल्म पर कमेंट करने वालों, मेरे नबी के इल्म गैब पे कमेंट करने वालों, जब ये लोग पहुंचे, इनकी जबान संस्कृत की थी, इनकी जबान भोजपुरी थी। इन लोगों ने जाकर मेरे पैगंबर से अपने जबान में सवाल किया था, तो मेरे आका ने इन्हीं के लबो लहजे में जवाब दिया था, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरो। ये पांचों पहुंचे और राजा भोज का पैगाम लेकर के पहुंचे। तब मेरे नबी ने फरमाया हाँ ये मेरे हाथ का मौजूदा है, जो चंद्रमा 2 टुकड़े हुआ है। एक काम करो, तुम जाओ राजा भोज को मेरा पैगाम दे दो और हम उसे इस्लाम की दावत देते हैं। अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो अब उसका नाम भोज नहीं होगा, उसका नाम अब्दुल्ला होगा। ये पांचों जब आए और राजा भोज को नबी का पैगाम दिया, तो राजा भोज ने अपने महल को छोड़ दिया। हमने 4 मरतबा राजा भोज की कब्र को भी देखा है और महल के खंडरात को भी देखा है। अपने महल को छोड़कर जंगल में गया और ऐलान कर दिया, ऐ दोनों आलम के खुदा गवाह हो जा, हमने बुत परस्ती को छोड़कर तेरे नबी का कलमा पढ़ लिया है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल। सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम की अजमतों को पामाल करने की नापाक जसारत करने वालों, आज वो लोग भी बक रहे हैं जिनके मुंह से 5 किलोमीटर के दूर से खबीसों के बदबू आती है। वो कुरान पर कमेंट कर रहे हैं, कुरान की आयत निकाली जाए, आयत जिहाद निकाला जाए। हमने लोधी हुकूमत से लेकर मुगलिया सल्तनत तक भारत में 950 साल तक हुकूमत किया, मगर हमने कभी न कहा किसी के धर्म के कानून बदले जाए, किसी का वसूल बदला जाए, किसी का कल्चर बदला जाए। 75 साल में तुम्हें चर्बी चढ़ गई है और कहते हो कुरान बदला जाए। सुनो, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मुल्क मुक़द्दस हजरत अल्लामा सिराज साहब क़िबला चिश्ती जिंदाबाद। अब बताओ, सुनना चाहते हो या जल्दी से घर जाना चाहते हो? तो जरा हाथ उठा करके बताओ कितने लोग जल्दी से घर जाना चाहते हैं। सुन्नी मुसलमान हैं, जज्बात में आए हैं। मैं आपको रसूल का हवाला देता हूँ, गुंबदे खदरा की हरियालियों का हवाला देता हूँ। अपनी कुर्सियां ले लो, जरा मेरे करीब आ जाओ। हम उलटते नहीं थे जान किताबों के वरा, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीरें, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। अब जरा इनकलाबी नारा लगाओ ताकि पता चले हजरत सैयदना रोशन शाह रहमा के दीवाने यहाँ खड़े हैं। दीवान गाने इश्के मोहम्मद को देख कर घबरा गई है गर्दिशें। दौरा कभी कभी बाहों में हाथ डाले हैं, माहो नजूम के गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह। बैठ जाओ, इंशाअल्लाह आप जब तक मोहब्बत से साथ देते रहोगे सिराज चिश्ती खिताब करेगा। मैं जबरदस्ती मुसल्लत होने वाला नहीं। ऐ मुसलमानों, आज पैगाम देना चाहूंगा और तारीख बताना चाहूंगा। जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। आज नारा लगाया जा रहा है, भारत से 2022 तक भारत के मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा। तुमने मोबाइल का मैसेज समझ लिया है, जो टच करोगे डिलीट कर दिए जाओगे। कान खोल करके सुन लो, हिंदुस्तान में इस्लाम को थोड़ी देर दबाया तो जा सकता है, मगर मिटाया नहीं जा सकता है। इसलिए कि इस्लाम तेरी नब्ज ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा चार यार का है। नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, ये नारा आज का नारा नहीं है। यही नारा तकरीबन 75 साल पहले भी लगा था। किसने लगाया था? शुद्धि संगठन ने लगाया था। उस जमाने को याद करो जब 4 लाख मुसलमानों के ईमान पर डकैती डाली गई थी। ये इलाका कौन सा है? इलाका ग्वालियर का है, इलाका मथुरा का है, इलाका जयपुर का है। यही वो इलाका है जहां 4 लाख मुसलमानों के ईमान को बर्बाद किया गया था। 4 लाख मुसलमान मुर्तद हो चुके थे। तो ऐ लोगों, ना तो नदवा से कोई टीम आगे बढ़ी थी, ना दारुल देवबंद से कोई टीम आगे बढ़ी थी। एक जमात थी जो बरेली की जमात थी, जिस जमात को जमात रज़ाए मुस्तफा कहते हैं। उसी जमात रज़ाए मुस्तफा के सिपाहियों में हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा हामिद रजा है। वहीं में मुबल्लिग आजम अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी है। उसी सिपाहियों में सदरुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी है। वहीं पर सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली अलैहि रहमा है। वहीं पर मुहद्दिस आज़म हिंद की छोचवी है। वहीं पर ऐ लोगों हजरत शेर बेशे अहले सुन्नत है। ये वो नुफूस कुद्सिया है जिन लोगों ने आगे बढ़ करके तूफान बदतमीजी का मुकाबला किया था। जब ऐ लोगों इस्लाम के मुनहद किया जा रहा था मुसलमानों को, तो ये जमात आगे बढ़ी थी और मथुरा पहुंच करके हेडक्वार्टर बनाया था और वहीं से बैठ करके तबलीग दीन किया था। कोई मुआलिजे हैवानात की शक्ल में जा रहा है, कोई जोगी की शक्ल में जा रहा है, कोई गवैये की शक्ल में जा रहा है, कोई डॉक्टर की शक्ल में जा रहा है और जाकर के मुसलमानों को दीन की दावत पेश की। वो 4 लाख मुसलमान माज़अल्लाह जो मुर्तद हो चुके थे, फिर से उन्हें इस्लाम का कलमा मिलता है और मज़ीद 50,000 गैर मुस्लिमों ने इन रजा के दीवानों के हाथ पर कलमा पढ़ा था। तो ऐ लोगों, मथुरा के एक पंडित जी थे जो हजरत सदरुल अफाजिल से टकरा गए थे, सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी से टकरा गए थे और कहने लगे थे, मौलाना तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे? अरे तुम्हारे नबी पर नाजिल होने वाले कुरान को 18 पारा हमने अपने सीने में महफूज कर लिया है, मुनाजरा तुम क्या करोगे? तो सदरुल फाजिल ने कहा था, तब तो मुनाजरा मैं जीत गया। कहा कैसे जीत गए? कहा ये मेरे कुरान का मौजूदा है कि कुफ्र की छाती पे चढ़ करके कुरान बोल रहा है, ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
हजरात आज हम कुरान को पढ़ना छोड़ दिए हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, दिन भर में 10 मरतबा फेसबुक तुम खोलते हो, मगर महीने में तुम्हें तौफीक नहीं मिलती है कि कुरान खोल करके पढ़ लो। कुरान वो किताब है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली दुनिया में अगर किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा छपने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर दुनिया में कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा छपने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। हजरात कुरान की अजमत को देखो। जिस घर में बीमारियां हो वहाँ कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह शिफा अता कर देगा। आसेफ ज़दा हो, कुरान पढ़ा जाए, आसेफ का खात्मा हो जाएगा। आंखों की बीनाई खत्म हो गई है, कुरान पढ़ो, अल्लाह तबारक तआला आंखों में बीनाई अता कर देगा। अजमत कुरान के हवाले से गुफ्तगू करूंगा। हजरात मेरे पैगंबर के जाहिरी जमाने में कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। कुरान कहाँ था? कुरान ऊंट की हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? कुरान ऊंट के चमड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? मार्बल पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? कपड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? दीवारों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था? हाफिजों के सीनों में लिखा हुआ था। कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। किताब की शक्ल में कुरान को कब लाया गया? आओ तारीख इस्लाम की सबसे पहली बिदात हसना बताऊंगा। हर बिदात को गुमराही कहने वालों, आओ इस्लाम की सबसे पहली बिदात हसना है। ये कौन सी बिदात हसना है? एक जंग हुई थी जिस जंग को जंगे यमामा कहते हैं। जंगे यमामा क्यों हुई थी? एक मुसैलमा कज़्ज़ाब नामी खबीस पैदा हुआ था जो नबूवत का दावा कर दिया था। उसकी सरकोबी के लिए हजरत खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक फौज देख करके उसकी सरकोबी को भेजा था। हजरात तारीख शाहिद है, खालिद इब्ने वलीद की क़यादत में जो जंग लड़ी गई थी, मुसैलमा कज़्ज़ाब का खात्मा तो हो गया, मुसैलमा कज़्ज़ाब को खत्म कर दिया गया, लेकिन ऐ लोगों 700 हाफिज कत्ल कर दिए गए, 700 हाफिज शहीद हो गए। ये खबर जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब तक पहुंचती है तो दौड़ते हुए अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं हुजूर, अगर ऐसे ही हाफिज कत्ल होते रहे तो कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारा मशवरा ये है, कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए, कुरान को लिख दिया जाए। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था, ऐ उमर, ना तो नस्से कतई है और ना ही हदीस का कोई जुमला है कि कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए। तो हजरत उमर ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन, अगर कुरान का फैसला नहीं है और हदीस में हुक्म नहीं है तो कहीं मना भी नहीं किया गया है, इसलिए जवाब की सूरत पैदा हो रही है। इसीलिए तो मेरे नबी ने कहा था, अगर नबूवत का दरवाजा न बंद हुआ होता तो हजरत उमर नबी होते। इतना सुनते ही सिद्दीक अकबर ने कहा, ऐ उमर, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन करे, तूने तो सिद्दीक के सीने को रोशन कर दिया। हजरात उन राइटरों को बुलाया गया, उन कातिलीने वही को बुलाया गया जो नबी के जमाने में कुरान जब नाजिल होता था मेरे सरकार तिलावत करते थे, ये लोग लिखा करते थे। इन लोगों को बुला करके कुरान को किताब की शक्ल दी जा रही है, कुरान को लिखा जा रहा है। अज़मत कुरान पर आज से हमला नहीं हो रहा है, 1450 साल से अज़मत कुरान पर हमला हो रहा है। कहीं कुरान को जलाकर कुरान की बेइज्जती की जा रही है, कहीं शराब को उड़ेल कर कुरान की बेइज्जती की जा रही है, कहीं मॉडल के पीठ पर कुरान की आयत को लिख करके कुरान की बेइज्जती की जा रही है। मगर याद कर लो, वरक जलेंगे मगर आयते मुकद्दस को किसी भी आग की शिद्दत जला नहीं सकती। हर एक लफ्ज है महफूज इसका सीनों में, इस किताब को दुनिया मिटा नहीं सकती। ये वो कुरान है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी परवरदिगार आलम ने अपने जिम्मे करम में ले लिया है। अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू करना ये चाहूंगा। मुसलमानों, एक गरीब मुसलमान था जो पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं था, मगर हर नमाज फज्र के बाद वज़ू के बाद अपनी पाकीज़ा उंगलियों से कुरान के पारों को खोलता था और उंगलियां फेल करके कहा करता था, ऐ कुरान, नहीं मालूम क्या लिखा हुआ है, मगर हम तेरे आयत आयत पर ईमान लाते हैं, तेरे
टुकड़े टुकड़े पर ईमान लाते हैं, तेरे जेर ज़बर पर ईमान लाते हैं। कहते हैं वो मुसलमान जाहिल था, कुरान का पढ़ा नहीं था, मगर कुरान से मोहब्बत करता था। जब उसका इंतकाल होता है, लोगों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज़े जनाजा पढ़ाकर जब उसे कब्र में दफन करते हैं तो क्या देखते हैं? उसके कब्र से मुश्को अंबर की खुशबू फूट रही है। इसलिए मुसलमानों, अपने घरों में कुरान पढ़ा करो, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ। दिल इलाही और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिब ईमान जाएंगे। जिस रास्ते से फूल बिछाएंगी रहमतें, जिस रास्ते से हाफिज़े कुरान जाएंगे, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाओ, अपने बच्चों को कारिए कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम रब्बानी बनाओ। इसलिए कि आलिम जो होता है रूए जमीन पर अल्लाह का मुकर्रर करदा बादशाह हुआ करता है। हजरात और वली जो होता है आलिम सहर हुआ करता है। सनद वाला मौलवी होना जरूरी नहीं है, वली वो होगा जो आलिम रब्बानी होगा। पता क्या चला, ये देखने में तो मजदूब थे मगर अपने जमाने के आलिम रब्बानी थे। हजरात अल्लाह वाले हैं, जहां बैठ जाते हैं वो जमीन उसकी जन्नत बना दी जाती है, जमीन की तनावे समेट दी जाती है। ऐ उर्से पाक में हाजिर होने वालों, आज मैं तारीख बताना चाहूंगा, जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। आज फॉरेन में चले जाओ, कैंसर की बीमारी का इलाज कुरान की आयतों से खोजा जा रहा है। एड्स की बीमारी का इलाज कुरान की आयतों से खोजा जा रहा है। हजारों बीमारियों का इलाज आबे ज़मज़म से तैयार किया गया है। पता ये चला, यहूदी कहीं भी उड़ ले मगर डोर इस्लाम के हाथ में है। ऐ मुसलमानों, इस्लाम तेरी नब्ज़ ना डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून रवा चार यार का। आज इस्लाम से इस कदर मुसलमान बरगश्ता हो गया है। तस्वीर का दूसरा पहलू बताना चाहूंगा। आज मुसलमानों ने मोबाइल से दिल लगा लिया है, और मोबाइल हजरात याद कर लो, ये कभी कभी रहमत भी है और कभी कभी जहमत भी है। कई लाख एप्लीकेशन कोड के अंदर जेरे समात हैं, और एप्लीकेशन वो क्या है? मुस्लिम लड़कियों ने धर्म परिवर्तन के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में डाला है कि हम अपने लवर के साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। मुसलमानों, इस मोबाइल ने तबाही का दरवाजा खोल दिया है। वो बेटियां जो कभी नबी का कलमा पढ़ा करती थी, आज माज़अल्लाह उनके जबान पर कुफ्र के नगमे गाए जा रहे हैं, कुफरिया तराने गाए जा रहे हैं। ये किसकी देन है? ये मोबाइल के देन है। ऐ मुसलमानों, इसीलिए सिराज चिश्ती पूरे भारत में ऐलान करता है, गैर शादीशुदा बेटियों के हाथ में मोबाइल दे देना ऐसे ही है जैसे डाकू के हाथ में तलवार दे देना है। आज मोबाइल ने ये दिन हमें दिखाया है कि न जाने कितनी लड़कियों ने धर्म परिवर्तन करके कुफ्र को इख्तियार कर लिया है और जाकर के अपने लवर से कोर्ट मैरिज कर लिया है। इसलिए घरों पे कंट्रोल किया करो। सिराज चिश्ती की तकरीर शायद किसी को अच्छा न लगे, सिराज चिश्ती इस बात की परवाह नहीं करता कि दोबारा बुलाया जाएगा कि नहीं बुलाया जाएगा। तू नहीं और सही, और नहीं और सही। हजरात, आज तबाही का दरवाजा जो खुला है, इस मोबाइल के जरिए से तबाही का दरवाजा खुला है। हजरात, बताना ये चाहूंगा, शारह बुखारी हजरत मुफ्ती शरीफुल हक साहब क़िबला अलैहि रहमतो व रिज़वान ने 22 गानों को रिसर्च करके फरमाया है। 22 गाने ऐसे हैं जिनका सुनने वाला इस्लाम से खारिज हो जाएगा अगर इजहार मसर्रत किया, गाने वाला इस्लाम से खारिज हो जाएगा अगर इजहार मसर्रत किया। एक तो बोल ये है, खुदा जब भी जमीन पे आसमां से देखता होगा कि गाने वाला इस्लाम से खारिज हो जाएगा, उसे कलमा भी पढ़ना पड़ेगा। अगर बीवी वाला है तो तजदीद निकाह भी करना पड़ेगा, अगर पीर वाला है तो तजदीद बैत भी करना पड़ेगा। लच्छेदार तकरीरें सुन लेने से कामयाबी नहीं है, अरे कामयाबी तो ये है एक वली के मजार पर आए हो तो तौबा करके उठो। हम जिएंगे तो आशिक़े रसूल बन के जिएंगे, मरेंगे तो आला हजरत का सिपाही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज
आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। होटलों पे बैठ करके कमेंट कर दिया जाए मुंबई का मौलाना बहुत अच्छा बोल करके गया। कामयाबी ये नहीं है, कामयाबी तो ये है कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। अगर इस मजमे से एक आदमी तौबा कर ले तो सिराज चिश्ती के लिए, सिराज चिश्ती जैसे बदकार के लिए मग़फ़िरत का सामान पैदा हो जाएगा। ऐ मुसलमानों, यहाँ आए हो सिर्फ तकरीरें सुनने के लिए मत आओ, अल्लाह वालों के यहाँ नसीबा भी बदल दिया जाता है। मेरे नबी फरमाते हैं दुआ करने से तकदीर बदल जाती है और सदका देने से जिंदगी बढ़ा दी जाती है। ऐ मुसलमानों, माहौल पैदा करो, गरीबों में सदके किया करो और दुआएं किया करो। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। कांधा बदलने वालों, हम राह चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है सल्ले अला मुहम्मद। इसीलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं तमाम नफली इबादतों में सबसे अफजल इबादत ये है अपने आका पर दुरूद पढ़ा जाए। दुरूद पढ़ने के लिए ना गुस्ल की जरूरत है, ना वजू की जरूरत है। सफर कर रहे हो नबी पर दुरूद पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो नबी पर दुरूद पढ़ रहे हो, खेतियों में हो नबी पर दुरूद पढ़ रहे हो। मर्द भी दुरूद पढ़े, औरत भी दुरूद पढ़े। हजरात, दुरूद पढ़ने से सोया नसीबा जगा दिया जाता है। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। कांधा बदलने वालों, हम राह चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है सल्ले अला मुहम्मद। दुरूद पढ़ने वाला कसरत से अगर नबी पर दुरूद पढ़े तो मेरे आका ख्वाब में अपना रुखे ज़ेबा उसे दिखाते हैं। और जो रसूल की जियारत कर ले उसकी दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। अल्लाह आपको गुंबदे खजरा की हाजिरी नसीब फरमाए, रसूल पाक की जियारत नसीब फरमाए। ऐ मुसलमानों, जियो तो आशिके रसूल बन करके जियो, मरो तो आशिके रसूल बन करके मरो। बात दूसरी तरफ जा रही है। मैं अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था। आज कुरान को माज़अल्लाह बदनाम करने की नापाक जसारत की जा रही है। एक वसीम रिजवी नाम का एक कुत्ता पैदा हुआ था जिसका मिशन था 26 आयतों को बदल दिया जाए। हजरात, वो खुद ही बदल दिया गया, जहन्नम का कुंदा बना दिया गया। हजरात, अपने असली मकाम पर पहुंच गया। जब जब इस्लाम से कोई टकराया है तबाह बर्बाद कर दिया गया है। जब भी कुरान से कोई टकराया है जलील रुस्वा कर दिया गया है। मुंबई में एक मॉडल के पीठ पर कुरान लिख करके तौहीन किया गया था तो कैंसर की मरीजा बन करके वो जहन्नम में पहुंची थी। इसलिए मुसलमानों, कुरान वो किताब है। हजरात, सुनाओ नगमे कुरान, हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहिबे अनवार हो जाएं। बात कुरान की आ गई है तो ऐ लोगों, जरा कुरान का मौजूदा देखो, अज़मत कुरान देखो। वाकया अमेरिका का है। ये वो अमेरिका है जो अपने कल्चर पे बहुत नाज करता है, अपनी सोसाइटी पे बहुत नाज करता है, मॉडर्न होने पे बहुत इतराता है। ये वही अमेरिका है जिसकी औरतों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो अपने कल्चर पे नाज करता है। ये भारत है जहाँ नंगी औरत को पद्मश्री का अवार्ड दिया जाता है और हिजाब वाली औरत के पीठ पे लाठी बरसाई जाती है। याद कर लो, याद कर लो, इस्लाम की शान को कोई नहीं मिटा सकता है। इस्लाम कल भी कामयाब था, आज भी कामयाब है। सुबह क़यामत तक इस्लाम का परचम बुलंद रहेगा। बताना ये चाहूंगा, अमेरिका के लोग हैं जहां कुरान के खिलाफ नापाक जसारत की जा रही थी। एक हॉस्पिटल का वाकया है। हॉस्पिटल में 2 औरतों को एडमिट किया गया। एक औरत, ये वाकया आपने सुना होगा मगर यहाँ बताने का मकसद ये है, एक औरत के जिस्म से लड़की जन्म लेती है, एक औरत के जिस्म से लड़का जन्म लेता है। दोनों बच्चे बदल दिए गए या तब्दील कर दिए गए। जब उजाला फैला तो दोनों लड़ने मरने के लिए तैयार है। लड़के औरत ने कहा मैंने बेटा पैदा किया, एक औरत ने कहा मैंने बेटा जन्म दिया, मुझे बेटा चाहिए। लड़कियों को ठुकराया जा रहा है। ऐ रसूल से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी फरमाते हैं जब एक लड़की जन्म लेती है तो रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक लड़का जन्म लेता है, रहमत का एक ही दरवाजा खोला जाता है। ऐ लड़कियों की विलादत पे मातम करने वालों, मेरे नबी ने मुझे जांपदा सुनाया है। हजरात, कहने का मकसद ये है, दोनों लड़के बदल गए। उन्हीं डॉक्टरों के टीम में एक डॉक्टर थे जिनका नाम सैयद
सैयद अब्दुल रहमान कादरी था। ये कौन थे? औलादे गौसे आजम में से थे, औलादे गौसे आजम में से थे। यहूदियों से कहा करते थे, सुनो मेरे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, मेरे कुरान में हर मुकदमे का फैसला मौजूद है, मेरे कुरान में हर बीमारी का इलाज मौजूद है, मेरे कुरान में तमाम सवालों का जवाब मौजूद है। डॉक्टरों ने कहा हम डीएनए टेस्ट ना करेंगे, अब्दुल रहमान को बुलाओ और उसका दावा है हमारे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है। तो जरा अपने कुरान से पूछ करके बतावे कि बेटा किस औरत ने पैदा किया है, बेटी किस औरत ने पैदा किया है। डॉक्टर अब्दुल रहमान को बुलाया गया और कहा गया अब जरा कुरान से पूछ करके बताओ कि बेटा किस औरत ने पैदा किया है, बेटी किस औरत ने पैदा किया है। हजरात वो सैयदजादे थे, औलादे गौसे आजम में से थे। उस जाकिर नाइक की तरह जोगड़ा नहीं था जो कहा करता है कुरान को पढ़ने के लिए उलमा की जरूरत नहीं है। अरे जब तक आलिम नहीं कुरान समझाएगा जाहिल क्या कुरान समझेगा। उन्होंने रुजू किया, मिस्र की तरफ रुजू किया, टेलीफोन के जरिए से मिस्र के मुफ्ती को रुजू किया। आज यहूदियों ने इस्लाम को टारगेट बनाया था, आज कुरान को टारगेट बनाया है। कोई ऐसा फैसला दे दो जिससे अजमत कुरान भी उजागर हो जाए और इस्लाम की शान भी बुलंद हो जाए। आलिम रब्बानी ने कहा सराहत वाली कोई आयत तो नहीं है मगर आयत तरका है, वो लिज़्ज़क्रे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन और मर्द के लिए औरतों का डबल है। पता क्या चला, जब मरने वाले की प्रॉपर्टी बटेगी, बाप की मीरास बटेगी तो सबका हक अदा किया जाएगा। लेकिन जब बारी आएगी बेटे की तो 2 हिस्सा दिया जाएगा, बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। अब यही कुरान का फैसला सुन लो, जहाँ जहाँ बेटे का हक है वहीं वहीं बेटी का हक है। दुकान में बेटे का हक है, दुकान में बेटी का हक है। बैंक बैलेंस में बेटे का हक है, बैंक बैलेंस में बेटी का हक है। ऐ लोगों, बंगले में बेटे का हक है तो बंगले में बेटी का भी हक है। फर्क इतना है बेटे को डबल दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा। एक यहूदी खड़ा हो गया, तब तो इस्लाम ने औरतों का दर्जा घटा दिया। अरे जाहिल, तू क्या जानेगा इस्लाम की अजमत क्या है। ये औरत अपने बाप की प्रॉपर्टी में 1 हिस्सा ले रही है, मगर यही बेटी जब दुल्हन बनकर अपने शौहर के घर में जाती है तो शौहर के दौलत पर हुकूमत करती नजर आती है। इस्लाम ने बेटियों का दर्जा घटाया नहीं है। कुरान के फैसले के मुताबिक तबाली में रब्बानी ने कहा जब कुरान के फैसले के मुताबिक मर्दों में डबल पावर है तो एक काम करो, उस औरत के जिस्म से दूध निकाल लो और लेबोरेटरी के हवाले कर दो और रिपोर्ट का इंतजार करो। जिस दूध में प्रोटीन का मात्रा डबल हो, हयातीन का मात्रा डबल हो, विटामिन का मात्रा डबल हो, लहमीन का मात्रा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दी जाए। हजरात ये फैसला जब आलिम रब्बानी ने दिया तो यहूदियों ने दोनों के जिस्म से दूध निकाला और लेबोरेटरी के हवाले कर दिया। इधर अब्दुल रहमान सजदे में है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज़ मगर रखती है। जब रिपोर्ट आती है तो यहूदियों के हाथ से तोते उड़ गए। एक दूध के रिपोर्ट में प्रोटीन डबल है, हयातीन डबल है, विटामिन डबल है, लहमीन डबल है, एक में सिंगल है। ऐ मुसलमानों, जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसको बेटी दे दी गई। ये मौजूदा कुरान को देखकर अमेरिका के 1000 नर्स और डॉक्टरों ने ये कह करके कलमा पढ़ लिया था, ऐ अब्दुल रहमान मैंने मान लिया तेरा दीन सच्चा है, तेरे नबी सच्चे हैं, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है। अब देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना ले। जब जब भी कहना थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवाले से गुफ्तगू जो मैंने किया, जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। आज लोगों के चक्कर में मत पढ़ा करो, अपने बच्चों को इल्म दीन हासिल करवाओ। हजरात, इस्लाम ने कभी नहीं मना किया है कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की तालीम मत दो, हिंदी जबान का दिलदादा मत बनाओ, प्रोफेसर मत बनाओ, डॉक्टर मत बनाओ, स्कॉलर मत बनाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मुसलमान बनाओ। सबसे पहले
पहले इल्म दीन हासिल करवाओ। जब बच्चा आलिम रब्बानी बनेगा, मुसलमान होगा, तो ऐ लोगों, अगर डॉक्टर होगा तो अपनी डिस्पेंसरी में मुसल्ला बिछा करके सजदा करेगा। इंजीनियर होगा, साइड में भी सजदा करेगा। हजरात, जब बच्चा मुसलमान होगा तो घर में इख्तिलाफ आएगा। दुआएं करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का, निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। हजरात, एक बज चुके हैं, ऐसा लगता है कि आपके चेहरे का जोग्राफिया बदल रहा है। आप घबराएं नहीं, मैं कतई मुसल्लत होने वाला खतीब नहीं हूँ, मैं देख करके बोलने की सादत हासिल करता हूँ। हजरात, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। नबी के चाहने वाले आप हो, नबी के फॉलोवर आप हो। आपके इलाके में तनवीरुल इस्लाम है जो बैनुल अक़वामी शोहरत का हामिल है, जहाँ से उलमा की टीम निकलती है, हुफ्फाज़ व कुर्रा की जमात निकलती है, पूरे भारत में खिदमते दीन कर रहे हैं। हज़रात, खुश नसीब हो जिस कब्रिस्तान से एक आलिम बाअमल गुजर जाए, 40 दिन तक वहाँ के मुर्दों से अज़ाब कब्र उठा लिया जाता है। आपके मोहल्ले में हाफिज़ कुरान की कसरत है, आलिम दीन की कसरत है। खुश नसीब आप हो कि एक रोशन अली शाह अलैहि रहमत व रिज़वान जैसे मजदूब का मज़ार पुरअनवार भी है। हज़रात, यहाँ आने वाला खाली हाथ आता है, मगर जब जाता है अपने दामन को गौहरे मुराद से भरा हुआ पाता है। यही वो लोग हैं जिन लोगों ने तूफान बदतमीजी का मुकाबला किया है। हज़रात, मत भूलो, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन में, ये जो हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, इसी की कैपिटल सिटी में एक आलिम रब्बानी थे जिन्हें हजरत मखदूम मीना चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह कहा जाता है। हजरात, उनका जमाना तकरीबन 550 साल पुराना जमाना है। ये भी औलादे गौसे आज़म में से हैं, ये भी वली कामिल हैं, मगर अपने जमाने के मुहद्दिस भी थे, अपने जमाने के मुफस्सिर भी थे, अपने जमाने के आलिम रब्बानी भी थे। हजरात, ये लखनऊ में रहा करते थे। उस जमाने को याद करो, एक दहरिया उनसे मुनाजरा करता है, चर्च का पादरी मुनाजरा करता है और कहता है, मौलाना, तुम कहते हो हर मरने वाले की कब्र में तुम्हारे पैगंबर की जलवागरी होती है, मेरे समझ में नहीं आता कि हर मरने वाले की कब्र में तुम्हारे पैगंबर की जलवागरी कैसे होती है। आलिम रब्बानी ने कहा, क्यों नहीं मानता? इसलिए नहीं मानता कि तुम्हारे पैगंबर के कलमा पढ़ने वाले करोड़ों की तादाद में हैं। एक ही वक्त में न जाने कितनों का इंतकाल होता होगा, न जाने कितनों को दफन किया जाता होगा, एक ही वक्त में न जाने कितनी कब्रों में सवाल किया जाता होगा। तुम्हारे नबी अकेले हैं, बताओ हर कब्र में कैसे पहुंच जाएंगे? हज़रात, जमाना मादियत का जमाना नहीं था, रूहानियत का जमाना था। इसलिए उसने सवाल किया। हजरत मखदूम मीना चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह एक इमली के पेड़ के नीचे है। इरशाद फरमाते हैं, दहरिया, तू मेरे नाना की बात करता है, मेरे आका की बात करता है। आप पहले उनके गुलामों के गुलाम को देख ले, पहले मुझे देख ले, फिर गुंबदे खतरा के मकीन पर उंगली उठाना। कहा, क्या दिखाते हो? अपनी नजरें उठा और इमली के पत्तों पे डाल। जब दहरिया अपनी नजरों को उठाकर इमली के पत्तों पे डालता है तो क्या देखता है? हर पत्ते पे शाहमीना का जलवा नजर आ रहा है। ये मंजर देखकर लखनऊ में ऐलान करने लगा, ऐ लोगों, अरे जब लखनऊ के मीना का ये आलम है तो सरकारे मदीना का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तैबा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है। इस बार का जब ये आलम है, उस बार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब बताओ मुसलमानों, कुछ देर और बोला जाए या आप घर जाना चाहते हो? अगर सुनना चाहते हो तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। हजरात, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। हजरात, इसलिए मैं उतना ही डोज देना चाहूंगा जो हाजमे को दुरुस्त कर दे। तूफान नूर लाने से ऐ चश्म फायदा, तो अश्क ही काफी है अगर कुछ असर करें। एक वली के आस्थाने पे आप आए हो तो कुछ इस्लाह के टॉपिक पर गुफ्तगू करके मैं अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूंगा। हजरात,
सुनाओ नगमे कुरान, हम बेदार हो जाएं, अंधेरों से निकलकर साहिबे अनवार हो जाएं। मेरे पैगंबर फरमाते हैं अत्तबू औलादिकुम अला सलासे खितालें, हुब्बे नबी को, हुब्बे अहले बैत ही वो क़िरातिल कुरान। नबी फरमाते हैं अपनी औलादों को 3 खसलतें सिखाओ, पैगंबर आज़म से मोहब्बत करना सिखाओ, पंजतने पाक से मोहब्बत करना सिखाओ और कुरान की तिलावत का जज्बा पैदा करो। ये कौन कह रहा है? मेरे पैगंबर फरमा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों कुरान पढ़ो तो कुरान में माँ बाप के हुकूक को पाओगे, कुरान में जिंदगी गुजारने का सारा तरीका मिलेगा। कुरान निजाम हयात भी है, कुरान हमारे लिए जरिए निजात भी है। इसलिए अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू के बाद इस्लाह के टॉपिक पर थोड़ी देर में आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगा। हजरात, कुरान का फैसला है, अपने माँ बाप को उस तक मत कहो, माँ बाप के फैसले पर इख्तिलाफ राय मत किया करो। हजरात, माँ बाप एक अजीम नेमत है। मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। इसलिए कि जिसने माँ बाप को खुश कर लिया उसके लिए जन्नत का मुद्दा है, और जिसके माँ बाप नाराज होकर के दुनिया से चले जाएं तो जहन्नम का कुंदा बना दिया जाएगा। एक बात बताना चाहूंगा, मुझ जैसे मौलवी और जाहिल पीरों के नाराज होने से खुदा नहीं नाराज होगा, मगर याद कर लो अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज होकर दुनिया से चले गए तो खुदा नाराज हो जाएगा। इसलिए अपने माँ बाप की अजमत को समझने की कोशिश करो, माँ बाप की अजमत को समझो। आज देखा ये जाता है, हर जगह ये हुक्म दिया जाता है माँ की फजीलत पे गुफ्तगू करो, माँ की फजीलत पे गुफ्तगू करो। बेशक माँ की फजीलत बहुत बुलंद है, मगर बाप क्या वॉचमैन है, बाप क्या घर का नौकर है, बाप का कोई मकाम नहीं है। याद कर लो, माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। और ये कहाँ भूल गए, जब माँ पंखे के नीचे करवटें बदलती है तो बाप धूप की शिद्दत में मजदूरी करता हुआ नजर आता है, हलाल रोजी कमाता है। और मोमिनो सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं जिस बंदे मोमिन ने अपने बच्चों को हराम रोजी से बचाया और हराम रोजी से बचाकर हलाल लुकमा खिलाया, नबी फरमाते हैं हर लुकमे के सदके में उसे सदके का सवाब अता किया जाएगा। इसलिए मुसलमानों, रिज़्क़ हराम से बचने की कोशिश करो, रिज़्क़ हलाल खाया करो। इसलिए कि जो बंदा रिज़्क़ हराम खा लेगा, एक लुकमा खाएगा तो 40 दिन तक उसकी दुआ नहीं कबूल हो सकती है। हजरात, मैं आपके मतलब की तरफ आ रहा हूँ। माँ बाप की अज़मत को समझते हुए चलो, माँ बाप के मकाम को समझते हुए चलो। वाक़या मक्कतुल मुकर्रमा का है, वाक़या खाने काबा का है। हजरात, ये मक्कतुल मुकर्रमा का वाक़या है। एक इंसान मुसलसल कंटिन्यू 19 हज करता रहा, मगर जब हज करता रहा, हज करने के बाद ये तवाफ़े ज़ियारत के बाद निज़ाम रहमत के नीचे आता और अपना हाथ उठाकर खुदा की बारगाह में दुआ करता, मौला मेरी इबादत को कबूल कर ले। तो गैर से आवाज आती थी, तेरी इबादत को तेरे चेहरे पे मार दिया गया, तेरी इबादत को रायगा कर दिया गया। हजरात, 19वां साल है, मुकम्मल हज करने के बाद तवाफ़े ज़ियारत के बाद फिर ये हाथ उठाता है और खुदा की बारगाह में दुआ करता है। मिज़ाब रहमत से आवाज आती है। आखिर ये मिज़ाब क्या है? ये सोने का परनाला है जो काबे की छत पे लगा हुआ है, और वही परनाला मदीने का पता बताता है कि मदीना तैयबा इधर है, गुंबदे खजरा की बहारें इधर है। उसी के नीचे ये दुआ करता था। आज 19वां साल है, हज करने के बाद तवाफ़े ज़ियारत करता है, और जैसे ही मिज़ाब रहमत के नीचे गया, आवाज आई, तेरी इबादत को तेरे चेहरे पे मार दिया गया, तुझे मरदूदे बारगाह कर दिया गया। कि रोता हुआ खाने काबा के सहन में आता है, एक अल्लाह वाले के चेहरे को देखता है। वली वो होता है जिसे देख करके खुदा याद आ जाए। हजरात, जुल्फें बढ़ा लेने से कोई वली नहीं होता है, कपड़े रंग लेने से कोई वली नहीं होता है। वली वो होता है जिसकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा हो, जिसकी हर हर अदा रसूलुल्लाह की शरीयत पे गुजर रही हो, वही वली ये कामिल होता है। एक वली पे नजर पड़ी, हाथ पकड़ करके खड़ा हो गया, कहा सरकार जब मैं हज करके दुआ मांगता हूँ तो आवाज आती है। वली जिस तरह
जाहिर देखता है ऐसे बातिन को भी देखता है। उसने नजर डाली, इरशाद फरमाया बता तेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर गए। वो कांप गया, कहा 19 साल गुजर चुके हैं मगर मुझे कोई खबर नहीं है कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर चुके हैं। डांट करके कहा जा पलट करके घर चला जाओ, माँ बाप की खिदमत कर, इस हद से ज्यादा बेहतर माँ बाप की खिदमत है। वो रोता हुआ तड़पता हुआ निकलता है। उसका नाम हुसैन था, वो अजम का रहने वाला था, आजमी था। 1 महीने के सफर करने के बाद जब अपने गांव में पहुंचता है तो गांव की दीवारें टूट चुकी थी। जो छोटे बच्चे थे वो जवान हो चुके थे, जो जवान थे वो बूढ़े हो चुके थे। किसी को पहचान न पाया। एक शख्स से अपने बाप का नाम पूछा तो उसने सर से पैर तक नजर डाला, कहा तू उस शख्स की बात करता है जो अपने बेटे हुसैन की मोहब्बत में तड़प तड़प करके मर गया, उसकी तू बात करता है। इतना सुनता है तो कांप जाता है। ये दौड़ता हुआ अपने मकान की तरफ जाता है कि शायद मां मिल जाए। जब अपने मकान के करीब पहुंचता है तो क्या देखता है, इसकी बूढ़ी माँ है जिसके कपड़े बोसीदा हैं, चेहरे पे झुर्रियां लटक रही हैं और दीवार पे सर रख करके दुआ कर रही है। हुसैन क्या तू अब भी नहीं आएगा? क्या मां के मरने के बाद भी नहीं आएगा? क्या अपने माँ के जनाजे को भी नहीं उठाएगा? क्या मेरी लाश को कब्र में भी नहीं उतारेगा? यही कह करके माँ रो रही थी। इतने में ये कांप जाता है, अपना हाथ उसके पीठ पे रखता है और कहता है माँ तेरा गुनहगार बेटा हुसैन आ गया है। इतना सुनती है, पलट करके अपने बेटे की तरफ देखती है। माँ की आंखों में नूर पैदा हो जाता है, चमक पैदा हो जाता है। दुआ करती है मेरा बेटा हुसैन आ गया, कितना अच्छा मेरा बेटा है। यही कहते कहते माँ का इंतकाल हो जाता है। आधा लम्हा माँ की दुआओं का मुस्तहिक हो चुका। हजरात गांव वाले जब देखते हैं कि 19 साल के बाद ये जालिम आया है तो लानत व मलामत करने लगे। उसके बाद गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज जनाजा पढ़ाकर उसे सिपुर्द खाक कर दिया गया। 6 महीने तक हुसैन गांव में रहा और हर रोज माँ की कब्र पे जाकर के सूरह यासीन पढ़ता रहा, ईसाले सवाब करता रहा। 6 महीने के बाद फिर सफर करता है, मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचता है। जब हज का जमाना आया, आज फिर हज कर रहा है। आज 20वां हज मुकम्मल करने के बाद जब मिज़ाब रहमत के नीचे गया, हाथ उठाया और दुआ किया मौला मेरी दुआ को कबूल कर ले। आवाज आई बंदे तेरे आज के भी हज को कबूल कर लिया गया और आधा लम्हा जो तेरी माँ ने दुआ किया था उसके सदके में 19 हज का भी कबूल कर लिया गया। इसलिए मुसलमानों जियो तो माँ बाप के वफादार बन करके जियो, मरो तो माँ बाप के वफादार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मुसलमानों अब मैं समझ रहा हूँ कि आप अब ज्यादा देर नहीं टकने वाले हैं, इसलिए मैं भी ज्यादा देर मुसल्लत होने वाला नहीं कि हजरत दाक जहाँ बैठ गए, हजार मार पड़ी उठ न सके लेट गए। हजरात मोहब्बत का तकाजा ये है, बस 2 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। हजरात माँ की अजमत की बात आ गई है, माँ की उल्फत की बात आ गई है, बाप का भी मकाम है, माँ की भी अजमत को देख लो। हजरात एक वाकया बता करके मैं अपनी बात को मुकम्मल करना चाहूंगा। एक बहुत अमीर घराना था जिनके आंगन में अमीरी के शजर लगते हैं, उनके हर ऐब जमाने को हुनर लगते हैं। चांद के नूर को कैंची से कतरने वालों जुल्म की शाख में मुश्किल से समर लगते हैं। इंग्लिश मीडियम के दिल दादा तुम बने हो, हल्लो हाय कह रहे हो, आज तुमने सलाम को भी छोड़ दिया, खुदा हाफिज को भी छोड़ दिया, गुड बाय टाटा कह रहे हो। कब्र में पता चलेगा कि मौलवी सच्चा था या तेरी इंग्लिश की स्पीकिंग सच्ची थी। हजरात एक अमीर घराना था। आज अमीर लोग तो गुफ्तगू भी करना नहीं पसंद करते हैं और कितने तो मगरूर रहते हैं जो मुंतजिर रहते हैं कि मौलाना आकर के इनको सलाम करें। मेरे पैगंबर फरमाते हैं जो घमंडी हो उसे सलाम भी मत किया करो। उलमा फरमाते हैं इसी हदीस की रोशनी में अगर मगरूर मौलवी हो तो उसको भी न सलाम किया करो ताकि उसके अंदर सुधरने का इंकलाब पैदा हो जाए, ताकि उनके अंदर राह रात पर आने का जज्बा
जज्बा पैदा हो जाए। एक सेठ साहब थे, हाई फाई थे, उनके घर में किसी की मैयत हो गई। किसी ने पूछा सर कहाँ जा रहे हो? बोला शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। ये नहीं कहा कि मैं कफन खरीदने के लिए जा रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम से दिलदादा बनने वालों, जिस अजमत को तुम भूले हो, हिंदुस्तान में इस्लाम अगर महफूज है तो उर्दू जबान में महफूज है। 5000 अपने बच्चों की ट्यूशन में इंग्लिश में खर्च करने वालों, क्या 100 रुपया किसी मौलवी के हवाले नहीं कर सकते हो तो तुम्हारे बच्चे को अच्छे से कुरान पढ़ा दे, अच्छे से उर्दू पढ़ा दे, तालीमे दीन दे दे, ताकि जब तुम मरो तो तुम्हारी कब्र पर कोई मौलवी ना जाए, तुम्हारा बेटा ही जाकर 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़कर इसाले सवाब कर दे। अल्लाह उस कुरान के सदके में तुम्हारी कब्र को जन्नत का नमूना बना दे। दरबार इलाही में न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। हजरात वही गुफ्तगू कर रहा था, अमीर घराने की बात आ गई है, अमीर घराने की बात आ गई है तो मैं जिक्र करता हुआ चलो। एक बहुत बड़ा अमीर का घराना था, रमजान का महीना चल रहा था, बेटा और बेटी शॉपिंग के लिए मॉल में जा रहे थे। माँ के पास आए, कहा माँ तुम्हारे लिए भी कुछ लाना है तो बता दो। माँ ने कहा बच्चों तुम कपड़े तब्दील करो, मैं एक चिट्ठी लिख रही हूँ, एक लेटर लिख रही हूँ, वही लेकर के चले जाना, मगर खरीदारी के बाद मेरे खत को खोलना। हजरात कहते हैं ये दोनों कपड़े बदल करके आए, माँ ने एक खत लिखा, कहा जाओ जब खरीदारी मुकम्मल हो जाएगी तब मेरे खत को खोलना। ये दोनों मॉल में पहुंचे, जरूरत की सारी चीजें खरीद लिया। उसके बाद से उसकी बीवी को ख्याल आया, कहा माँ ने कोई खत दिया था। शौहर ने जल्दी से खत खोला, जैसे ही पढ़ना शुरू किया उसके आंखों से आंसुओं के कतरे गिरने लगे। शौहर को रोता हुआ देखकर उसकी बीवी भी रोने लगी, कहने लगी मेरे सरताज इसमें क्या लिखा हुआ है? कहा सुनो मेरी माँ ने लिखा है तुम्हारे लाए हुए 3 जोड़े कपड़े आज भी हैं, मेरे बेटे 2 जोड़े चप्पल आज भी रखी हुई है, और एयर कंडीशन बंगले में मैं रहती हूँ, दुनिया की सारी नेमतें मेरे पास हैं, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मेरे बेटे अगर तोहफा ही देना चाहते हो तो जब तुम ऑफिस से आते हो तो सबसे पहले तुम्हारी नजर 2 साल के बेटे सलमान को तलाशा करती है, और जब तक तुम अपने बेटे को अपने सीने से नहीं लगा लेते हो तब तक तुम्हें करार नहीं आता। अगर माँ को तोहफा देना चाहते हो तो कोई तोहफा मत दो, जब आया करो तो 10 मिनट अपने माँ के साथ बैठ जाया करो, यही मेरे लिए तोहफा है, यही तुम्हारी मोहब्बत का पैगाम है। करो और बूढ़े माँ बाप को दवाओं से मत तरसाया करो, माँ बाप को झिड़का मत करो वरना तबाह कर दिए जाओगे। जिसके माँ बाप नाराज होकर के दुनिया से गए हो, यकीन कर लो उसे जहन्नम का कुंडा बना दिया जाएगा। अगर ये गलती हो गई हो तो जाकर के उनकी कब्र पे माफी मांगो, मुझे यकीन है कि उनकी रूह मचल करके तुम्हें मुआफ कर देगी। और जिनके माँ बाप जिंदा हैं, अगर उनकी शान में तौहीन कर चुके हो तो पैर पकड़ करके रो डालो, अल्लाह माफ कर देगा। खुदा की कसम अगर माँ बाप नाराज होकर दुनिया से चले गए तो न तुम्हारी इबादत काम आएगी न रियाजत काम आएगी। इसलिए अपने घर की अजीम नेमत है, मेरे नबी फरमाते हैं माँ बाप का जब इंतकाल हो जाए तो बाप के दोस्तों को तोहफा दिया करो, बाप के दोस्तों को दावत किया करो, माँ की सहेलियों को तोहफा दिया करो। ये मेरे पैगंबर फरमाते हैं। माँ की अजमत को समझना है, रसूलुल्लाह के सीरत तैयबा को देखो। हजरते दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सगी मां नहीं है, मगर जब रसूल पाक से मिलने के लिए आती थी तो मेरे नबी अपनी काली कंबल उनके कदमों के नीचे बिछा दिया करते थे। मुसलमानों, जियो तो वफादार रसूल बनकर के जियो, मरो तो वफादार रसूल बनकर के मरो। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। वली कामिल मजलूब कामिल के रूहानियत के सदक़े में अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे अजीज़
अकारीब की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे आने वाली नस्लों की मग़फ़िरत फरमाए। जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए, हमारे सीनों में नमाज की मोहब्बत पैदा करे, हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प दे दे। कुछ रहे या ना रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद। मसलके